रोजाना खबर रखे सब पे नजर। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। नमस्कार, इस बड़ी खबर के प्रायोजक हैं हीरा वाले, डायमंड का एक्सक्लूसिव शोरूम, लाला का बाजार, निकट घंटाघर। नमस्कार, रोजाना खबर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं भास्कर विभूति। लगातार जो अभी करंट इश्यूज है, सबसे बड़ा इशू अभी भारत में भारत पाकिस्तान तनाव, युद्ध और तमाम टेंशन को लेकर हमले का दौर जारी था। इंदिरा गांधी 1971 के बाद भारत को मौका मिला था पाकिस्तान को औकात बताने के लिए। जब तक युद्ध अपने पीक पे आता, युद्ध विराम की घोषणा हो गई, सीज फायर की घोषणा हो गई। बार बार पाकिस्तान बोलता है सीज फायर, आतंकवादी को नहीं भेजेंगे, लेकिन 70 साल से नासूर बना हुआ है। 75 साल से भारत के लिए, हमारे संसाधन के लिए, हमारे आदमियों को मारता है, आतंकवादी भेजता है, तमाम चीज़ों को लेकर। लेकिन इस बार मजबूती से केंद्र में एक मोदी सरकार बैठी थी जो मजबूत प्रधानमंत्री के तौर पर जाने जाते हैं। इस वक्त भी होना चाहिए था कि पाकिस्तान को ऐसी सबक सिखा देते कि 20-25 साल तक या दुनिया में भारत को मजबूती मिलती। राफेल है, हम बहुत सारी बातें करते थे कि भारत ये लेवल पे आ गया है, रक्षा में ये लेवल पे आ गया है, लेकिन आप युद्ध नहीं लड़ पाए। और कहीं ना कहीं मेरठ के पब्लिक में इस बात का गुस्सा भी है कि एक बार पाकिस्तान को सबक सिखाया जरूरी था। हमारे साथ दिनेश शर्मा जी हैं और दिनेश शर्मा जी का पुत्र भी सेना में है और लगातार जिस तरीके से रिटायर हुए हैं दौराला शुगर मिल से, इनका दुखी है कि एक बार पाकिस्तान को औकात बताना चाहिए। सेना मर जाते हैं बॉर्डर पे 4, 5, 6 महीने में या साल में 200-300, पब्लिक 2-4 तो हर दिन मरते रहते हैं, गोलीबारी होती रहती है। इस पूरे प्रॉब्लम को, इस नासूर को ख़त्म कर देना का वक्त था और जिसको पीक पे आने से पहले ही सीज फायर हो गया। नमस्कार, कैसे हैं आप? बढ़िया सर। सबको लग रहा था कि पाकिस्तान का कुछ होगा, लाहौर में चाय पियेंगे, बहुत ये होगा, बहुत जोश था, उमंग था कि पाकिस्तान को कम से कम औकात तो बता दो, पीए को लेने का वक्त था। अचानक युद्ध खत्म हो गया। बस सर, ये अपने एक स्ट्रेटजी के अंतर्गत हुआ है मेरे ख्याल से, जो नहीं होना चाहिए था। इसको तो सबक सिखाना एक बार बहुत ज़रूरी था। जिस तरीके से 71 में उस गवर्नमेंट इंदिरा गांधी जी ने करा था, वही काम अब होना चाहिए था। जिस तरीके से बलूचिस्तान वगैरह अलग होते, हमारा पीओके अलग होता, तो शायद वो अभी ये मौका था, पाकिस्तान टूटता। ये गवर्नमेंट के पास एक बहुत अच्छा मौका था जिसमें वो असफल रहे। और हम आने वाले समय में ये उम्मीद करते हैं, हमारी सेना भी यही उम्मीद करती है कि उन्हें आदेश दिया जाए और जो ये इसके नापाक इरादे हैं ये निस्तनाबूद किए जाएँ। और जो हमारी पीढ़ी है, पाकिस्तान तो अपनी हरकतों से बाज आएगा, वो बाज आएगा नहीं किसी भी सूरत में। हमारी जो पीढ़ी है उसको लगना चाहिए कि हाँ, हमारे गवर्नमेंट ने नए भारत में या मजबूत मोदी सरकार के भारत में थे। हाँ, ये एक आम नागरिक के हिसाब से भी और सेना के हिसाब से भी मैं ये मानता हूँ कि ये बहुत ज़रूरी था, क्योंकि जो इसकी डेली की जो हरकतें थी वो उससे बाज नहीं आने वाला। वो आने वाले 10-20 दिन के अंदर फिर कुछ ना कुछ बोलेगा, करेगा। और हमारी एक यही इच्छा थी कि इसको अब की बार अच्छी तरीके से कड़ा सबक सिखाया जाता, जो एक मिसाल कायम होती। बिल्कुल, सेना भी तैयार थी, सब कुछ ठीक था। भारत को अपने संसाधन 58 साल 1971 के बाद पहली बार भारत युद्ध लड़ रहा है और भारत को अपने संसाधन, नए भारत में राफेल आया है, बहुत सारे साजो सामान हैं जो दिखाने का मौका मिला है। क्योंकि सब लोग अखबार में पढ़ते थे कि राफेल 500 किलोमीटर चला जाता है, राफेल 5000 करोड़ का आया है, 3000 करोड़ का आया है, लेकिन 3 दिन 4 दिन में ही सीज फायर हो गया। अमेरिका इसमें दादा बनकर सामने आया है, उसे क्या दिलचस्पी है पता नहीं, उसे भारत के साथ खड़ा होना चाहिए था। मरते तो भारत के लोग हैं। आतंकवादी, एक आदमी अमेरिका में मरता है तो अमेरिका जाके छक्के छुड़ा आता है। उस समय तो अमेरिका को नियम कायदे कानून पता नहीं होते। बिल्कुल सर, बिल्कुल सही कह रहे हैं। लादेन को आके मार दिया पाकिस्तान, अफगानिस्तान में। अब वहाँ का हिसाब अलग है, हमारे देश का अलग है। हमारे यहाँ जो निर्दोष लोगों की हत्याएं हो रही हैं डेली, तो उन पर कुछ ना कुछ अंकुश लगना चाहिए। भारत का भी कुछ नुकसान होता, कुछ 1000-2000 पब्लिक यहाँ भी शहीद होते, इसमें क्या होता? ये तो देखो होता है, किसी भी युद्ध के अंदर क्षति तो मानवीय क्षति होती है, बट ये है कि एक बार अगर अच्छी तरीके से उसका इलाज कर दिया जाए तो मैं समझता हूँ कि आने वाली समय के लिए बहुत नस्ल याद रखती। नस्ल याद रखती। सब लोग यही कह रहे हैं कि एक बार पाकिस्तान का अच्छी तरीके से इलाज जरूरी था और इस इलाज से पहले ही उसको एक तरह से क्षमा या सीज फायर, युद्ध विराम, तमाम तरह की बातें हो गई। कहीं ना कहीं इससे लोगों में जो पाकिस्तान के करतूतों से, हरकतों से बाज आ चुके थे, उनको निराशा हाथ लगी है। भास्कर विभूति, रोजाना खबर, मेरठ। नमस्कार, इस बड़ी खबर के प्रायोजक हैं हीरा वाले, डायमंड का एक्सक्लूसिव शोरूम, लाला का बाजार, निकट घंटाघर, मेरठ। यहाँ डायमंड, लैब ग्रोन डायमंड व पोल की ज्वेलरी बहुत कम रेट पर उपलब्ध है। तो आज ही आइए और हीरा को ले जाइए अपने घर। कॉल करें 8181030381 पर।